जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त और बहनें खैरियत से होंगी। और आज का एक गर्म तरीन दिन अच्छा गुजरा होगा। यार मेरे लिए तो गर्म तरीन ही है बहरहाल। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। मैं आज 10 मिनट के लिए दफ्तर से बाहर निकला था तो पता लगा कि हालात वाह ही ख़राब है। वाह समझते हैं ना पंजाबी में, बस वैसे ही थी। खैर, आज जो है इंशाल्लाह हम बात करेंगे 27 तारीख की क्लोजिंग पर। और जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि मुमकिना तौर पर 28 तारीख को मार्केट में क्या हो सकता है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज मार्केट ने हमारे साथ क्या किया। और मार्केट ने ये किया कि आज मार्केट में से तकरीबन 400 पॉइंट निकल गए। कल तकरीबन 1000 पॉइंट मार्केट ने शामिल किए थे और आज तकरीबन उसने 50% पॉइंट जो है वो वापस ले लिए। देखिए, कल की जो मार्केट की सिचुएशन थी उसमें सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर चला था। उसके अलावा कल जब हमने समरी का जायजा लिया था तो उसमें कोई खास चीज और कोई हमें नजर नहीं आई अदर देन ऑयल एंड गैस सेक्टर की। तो आप यूं कह सकते हैं कि इस जस्ट लाइक क्योंकि देखिए मार्केट के चलने का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर पूरी कम से कम अगर 10 सेक्टर हैं, अगर हम टॉप 10 सेक्टर्स को ले लें तो उसमें कम से कम 50% सेक्टर्स जो चले, इसको हम कहते हैं मार्केट की मूव। लेकिन अगर चंद शेयर चलते हैं, जिस तरह पिछले दिनों मुख्तलिफ शेयर्स के अंदर जो है वो हंड्रेड हंड्रेड मिलियंस का वॉल्यूम लगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात जो है वो मैं गुज़िश्ता चंद दिन से अपने मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं उनके साथ मैं डिस्कस कर रहा था। आपसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए मार्केट के अंदर दोस्त अहबाब ये कहते हैं इंडेक्स खड़ा है जी 45,000 पर। सर इंडेक्स चाहे लाख पे खड़ा रहे, हमें इससे क्या। ठीक है ना। देखें, बात तो ये है कि अगर इर्द गिर्द घास हो, हमारी बकरी भूखी रह गई तो हम क्या करें भाई उस घास को। हमें इंडेक्स के से क्या लेना देना। हमने तो ये देखना है कि क्या सेक्टर वाइज हमारे शेयर्स के अंदर कोई इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। इंप्रूवमेंट वाली कोई खास बात मुझे नजर नहीं आ रही। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आज से तकरीबन को 2 हफ्ते पहले मैंने गुजारिश की थी और मैंने ये कहा था कि मार्केट गई 39,000 पर। काफी ज्यादा जो था ना उसके ऊपर जो दोस्तों ने काफी क्रिटिसाइज किया इस चीज को कि नहीं जी मार्केट तो गई नहीं, मार्केट तो 45 पे चले गई, 46 पे चले गई। आप एक काम कीजिए और काम आप ये करें कि मार्केट का 39-40 हजार का लेवल निकाल लीजिए और मार्केट के ज्यादातर शेयर्स जो हैं उनका लेवल निकाल लीजिए। आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ये इस बात को यहीं खत्म करते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि जी सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन रही। और सर्किट ब्रेकर ये कह रहा है कि वाजिबा, क्योंकि 10 कंपनियां पर कैप हुई हैं जिसमें सर्विस फैब्रिक भी है, मेरे पास भी है वैसे। और आज मैंने इसमें से 50% की प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। क्योंकि भाई इसका कुछ पता नहीं है, ये भी गोले वाला शेर है। इसका गोला नीचे घूम गया तो हम देखते रह जाएंगे। अब मेरे पास आधे रह गए हैं शेयर्स, वो इंशाल्लाह अब अगर और आगे गया तो हजार हजार करके बेचेंगे और फिर आराम से बैठेंगे। फिर देखेंगे, जब जब कभी दिल करेगा तो इसको बाय करेंगे। अभी बराए मेहरबानी कोई छलांग लगाने की कोशिश ना करें। जीजीएल एक बार फिर हुआ, इसका वॉल्यूम अच्छा है, सर्विस का वॉल्यूम ठीक है। 19,000 के साथ ठीक है यार। चलें, जीरो वॉल्यूम के साथ भी चीजें अब अपर कैप होने लगी हैं। आगे चलें और देखते हैं कि लोअर कैप की क्या पोजीशन रही। तो लोअर कैप में यार मेरे ख्याल में लोअर कैप के अंदर कोई कंपनी जो है वो नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह के ये लगे हुए ना वॉल्यूम, इसको इनको कंसीडर ही ना किया करें, चाहे अपर कैप लगा हो या लोअर कैप लगा हो। तो 400 पॉइंट जो निकले हैं तो सबको जो है वो दाल बटी आज सबने खाई है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। देखिए ग्राफिकल व्यू जो है वो ये कहता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी लीड कर रहा है। यार मैंने जब ड्यूरिंग द मार्केट देखा था नेटसोल भी अपर कैप था। बाद में मेरा ख्याल है शायद उसका कोई कैप शैप टूटा। चलें वो समरी देखते हैं ना तो फिर बात करेंगे इसके ऊपर। आगे चलें जी और देखें कि टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी पहले नंबर पर है और इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ गए हैं 10वें नंबर पर। ठीक है ना। आगे चलें और आगे ये है कि 40 मिलियन प्लस अभी भी शेयर्स के अंदर कुछ के अंदर वॉल्यूम लग रहा है। तो दैट्स अ गुड साइन। उसके बाद और क्या चीज थी इसमें से देखने वाली, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज है। तो चलते हैं और जायजा लेते हैं
कि समरी क्या कह रही है। ये आपके साथ ही मैं देखने लगा हूँ। हालांकि आजकल तो काफ़ी टाइम होता है, मैं ऑफिस आ जाता हूँ सुबह 8:30 बजे। लड़के काम शाम कर रहे होते हैं तो मैं ज़रा बैठ जाता हूँ। आदत पड़ी हुई है ज़रा सुबह जल्दी उठने की। अच्छा जी, तो पोजीशन ये है कि ऑटोमोबाइल असेंबलर से पहले बात करें तो 175 डिक्लाइन में और 165 एडवांस में। 50-50 की रेशो है यार। ऑटोमोबाइल असेंबलर की सूरत हाल थोड़ी सी मुझे बेहतर लग रही है कल की निस्बत। बड़े गंधारे के अंदर कुछ 7-8 रुपए पड़ गए हैं और पड़े हैं एटलस होंडा के अंदर और अलगाजी के अंदर भी। भाई हमने तो अलगाजी बेचा था पूरे पूरे 365 पे, यानी कि साल के दिनों के हिसाब से हमने बेच दिया था। आगे चलें जी। आगे चलें और पार्क सुजुकी है। सेजियो आज बंद हुआ 167 पर। ओके यार, ये जो बातें मैं यहाँ पर ये आपके साथ ये पढ़ लेता हूँ ना, यकीन कीजिए मुझे नहीं पता कि आपको कोई फायदा होता है या नहीं होता, पर अलबत्ता मुझे जरूर फायदा होता है। मैं जरा सारी चीज जो कंपनीज है उसके ऊपर नजर आ जाती है। माजरत माजरत के साथ यार, कोशिश तो आपको भी वैसे फायदा होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद है ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो सारे ही नीचे। और सबसे ज्यादा हिट कौन सी चीज हुई है? पैंथर ही हुआ मेरा ख्याल है। केबल्स की बात करें तो वेव्स ने आज 23 पैसे की इम्प्रूवमेंट दिखाई, लेकिन उसके साथ साथ बाकी गए सारे नीचे। चले एमको वाले अब यशी करें जरा, हैं जिन्होंने खरीदा हुआ ना जरा हौसला करें। मैंने मना किया था खरीदने से। मना नहीं किया था यार, सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैंने वैसे बता दिया था कि यार ना ऐसे काम किया करें। सीमेंट सेक्टर की बात करें, यार सीमेंट और स्टील के हालात जो हैं वो जून के तू चले आ रहे हैं। और मुझे लगता है शायद कि हालात मजीद नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास कैश होना चाहिए, तो आप कुछ थोड़ी मूव देखें। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूं। मार्केट आपको एक अगले कपल ऑफ वीक्स के अंदर, 2 वीक्स आप समझ लीजिए, इंशाल्लाह आपको मूव देगी। ठीक है, लेकिन वो जो मूव होगी दैट्स नॉट द अपसाइड ट्रेंड। ये एक चीज जरूर जहन में रखिए। वो एक टेम्परेली मूव होगी, उसमें से आपने जो जो करना होगा कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। यार वो कंपनी की थोड़ी सी मशहूरी कर लें, तो जिन्होंने मशहूरी देखनी है वो देखते रहें, बाकी लोग जो है वो स्किप कर जाएं। ये हमारी सर्विस है जी, इनहेंस सर्विस है और बेसिक सर्विस है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 लाख या इसके राउंड अबाउट है तो आप इनहेंस सर्विस ज्वाइन मत करें, वो आपके लिए महंगी रहेगी। और अगर आपके पास 1 मिलियन या 1 मिलियन प्लस का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो आप बेसिक सर्विस ज्वाइन ना करें, फिर आप इनहेंस सर्विस ज्वाइन करें। उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, एवरी वीक हम डिस्कस करते हैं फ़ोन के ऊपर। आपके पास शेयर कितने हैं, उनका क्या करना है, पिछले हफ्ते जो डिसाइड किया था उसका क्या रिजल्ट निकला, अगले हफ्ते की प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल गोल सेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सब को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि चाहे आप हमारी बेसिक सर्विस ज्वाइन करें या आप हमारी इनहेंस सर्विस ज्वाइन करें, सर ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। जितने भी दोस्त मेरे साथ राब्ते में हैं उन तमाम की पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो वो मेरे साथ शेयर करते हैं वो सिर्फ मेरी ज़ात तक महदूद होती है। किसी दूसरे क्लाइंट को नहीं पता होता कि मेरे साथ कौन से और क्लाइंट्स हैं, वो मेरे साथ क्या बात कर रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सीगा राज में रखी जाती है। ठीक है ना। देखिए सर, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन तो फिर अहम होती है ना। मेरे साथ अब आप सारी बातें करें, मेरे पास इतने पैसे हैं, ये है सब कुछ है, और मैं वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दूं तो दैट्स नॉट फेयर। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि केमिकल सेक्टर ने क्या किया। तो केमिकल सेक्टर ने आज अच्छा परफॉर्म किया। आज लोटे छोटे सारे चल गए हैं। छोटा निमर भी चल गया यार आज तो है। एक अच्छा दिन था बहरहाल इसके लिए, केमिकल सेक्टर्स के लिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। अब आपने करना क्या है जो मैंने आपको पहले बता दिया। कमर्शियल बैंक्स की बात करें, आज बैंक्स जो है वो डिप्रेस रहे। और
डिप्रेस रहने के बाद हुआ ये कि फैसल बैंक आ गया है 16 रुपए से नीचे, और बैंक अल्फला आ गया है 30 रुपए पर। चलो अच्छी बात है, आगे चले जी। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में किसी ने पूछा था कि जी आगा स्टील के ऊपर रोशनी डालें। मैंने, यार वो मेरे पास लाइट ही नहीं है तो वो मैं डालूं कहाँ से? टॉर्च तो है ही नहीं, तो मैं रोशनी कहाँ से डालूं? रोशनी क्या डालनी है यार? नॉट अ बैड लेवल। आगे चलते हैं, अब जिसको समझ आ गई है वो कुछ कर ले, बाकी रहने दें। मिला जुला सा रुझान है, लेकिन स्टील सेक्टर बहरहाल इस वक्त देखने में सीमेंट सेक्टर से थोड़ा बेहतर नजर आ। आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर डिप्रेस है, और डिप्रेस होने का क्या मतलब होता है वो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। मेरे साथ वीडियो देखते हुए आपको काफी अरसा हो गया, तो अब थोड़े से कोड वर्ड्स भी सीखने शुरू कर देना। फूड्स की बात करें, आज फूड सेक्टर ने बहरहाल अच्छा परफॉर्म किया कल की निस्बत। आज थोड़ा सा सिलसिला बेहतर रहा। नेशनल फूड में भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई। मेरे पास है भाई, उसकी उसी का नाम लेंगे। अ, इसके अलावा अब तहूर 16 रुपए पर है, अल शहीर 14 रुपए 34 पैसे पर है। ठीक है यार, नॉट बैड। ग्लास एंड सिरामिक्स की बात करें, ग्लास सेक्टर बहरहाल बड़ा परफॉर्म कर रहा है गुज़िश्ता कुछ अरसे से। और बीजीएल जो है ये खरगोश की तरह कभी ऊपर और कभी नीचे। इसलिए सर मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मेरे पास ये नहीं है, और जैसे ही इसने 11 रुपए क्रॉस किया था मैंने कहा भाई मैं तो इसका ग्राहक नहीं हूँ, अब ये जहां जाता है ये चला जाए। और वो चला गया, कोई बात नहीं। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो आदम जी इंश्योरेंस बहरहाल टॉप पे है इस वक्त। उसके अलावा क्रिसल स्टार इंश्योरेंस में वॉल्यूम थोड़ा अच्छा है, बाकी सब टाइम टाइम फिश हैं, मेरा ख्याल है परहेज करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो बहरहाल इन्वेस्टमेंट बैंक्स में अब कुछ एक दो चीज़ें जो हैं वो आ, बुरी नहीं हैं। एक दो चीज़ें देखी जा सकती हैं, और एफ एन ई एल में गोला फिर थोड़ा सा घुमा आज 1 रुपए का तकरीबन। चलें, अच्छी बात है यार। मेरे पास थोड़े से पुराने पड़े हुए हैं, थोड़े से पुराने पड़े हुए हैं, चलें वो निकल निकल जाएंगे। लीजिंग लूजिंग में वैसे काम नहीं करता। फिल्में शिल्में आज नीचे हैं। शिफा कितना चला आज? 2 रुपए 32 पैसे। चलो, गुड हो गया। मुदारबे शुदारबे की भी बात छोड़ें, अब देखिए कल जो था ये ऑयल एंड गैस सेक्टर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर, इसको ऐसे था जैसे आग लग गई है। ठीक है ना? हालांकि मजे की बात यह है कि आग तो अब लगी है, क्योंकि आग जो है वो थोड़ी सी सुर्खी माइल होती है। तो ये तो अब लाल हुआ है। तो बहरहाल वो एक मूव थी, वो क्या कहते हैं, वो एक दरिया की लहर थी जो उठी सो बैठ गई। तो ये एक लहर थी जो कल आई और अब गायब हो गई। बहरहाल जिनके पास है वो जरा हौसला रखें, और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, जमीन पे पाँव रखें, ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगी इंशाल्लाह। जिन लेवल्स पे इस वक्त ये है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसलिए अगर किसी को यहाँ पर लॉस है तो वो जरा हौसला करें, लॉस बुकिंग मत कीजिएगा। आज तो कोई भी एक भी शेयर जो है वो ऊपर की जाने मुझे नजर नहीं आ रहा। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो हालात 50-50 हैं। फार्मा में मैं वैसे ही आजकल जो मुझे मेरी नाराजगी चल रही है, मेरे से कोई काम शाम नहीं कर। पावर सेक्टर में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि पावर सेक्टर में एक दो शेयर्स हैं जिनको देखा जा सकता है, आप भी जरा नजर दौड़ाएं। इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। यार क्वेश्चन के हवाले से गुजारिश ये करना थी, आप लोग सवाल अभी भी 6 महीने तकरीबन होने को हैं, और मैं 6 महीनों में मेरा ख्याल है कुछ 600 मरतबा ये मैंने गुजारिश की है कि जनाब अली आप सवाल पूछते हैं तो बराए मेहरबानी सवाल तो पूरा लिखा करें। आधा सवाल लिख देते हैं, ठीक है ना, वो समझ नहीं आती आप क्या पूछ रहे हैं। तो मेहरबानी करें और सवाल पूरा लिखा करें। रिफाइनरीज के अंदर थोड़ी सी हिलजुल हुई है, तो अभी मेरे पास कोई रिफाइनरी नहीं है, ना कोई शुगर है, ना रिफाइनरी, ना सिंथेटिक, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, मैंने ये कहा था कि बात करेंगे जब जाएंगे नेटसोल के बारे में। तो नेटसोल के पोजीशन ये है, किधर गया नेटसोल? नेटसोल
हाँ, नेटसोल यार तकरीबन अपर लॉक पे ही बंद हुआ है। 10 साढ़े 10 रुपए का इसमें इजाफा है। देखिए, आप में से काफी दोस्तों ने नेटसोल के बारे में पूछा कि जी इसका क्या करना है सर। तो इस वक्त ये जिस लेवल पर है थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल हुआ हुआ है। थोड़ा सा हौसला कर लें। मार्केट भी थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल हुई हुई है। मार्केट एक दिन 500 डालती है, दूसरे दिन 400 निकाल लेती है, तीसरे दिन 300 डाल देती है, चौथे दिन 1000 निकाल लेती है। थोड़ा सा हौसला रखें। इस वक्त आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स मौजूद हैं, नेक्स्ट वेव के अंदर उसमें से इधर उधर हो जाइएगा। आगे चलते हैं। जी, बाकी आप लोगों की मर्जी है। टेक्सटाइल सेक्टर आज थोड़ा परफॉर्म किया भाई है। काफी शेयर्स जो हैं वो मुझे ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं, ग्रीनरी हुई हुई है। एसगढ़ 9 आ गया वापस। चलें ठीक है भाई। अब जिसके पास है वो इसको देखे, इसका कोई हिसाब लगाए, और लगाने के बाद इधर उधर हो जाए। ठीक है ना, चलें आगे चलते हैं। स्पिनिंग स्पिनिंग भी चले। अच्छा रहा आज सिलसिला बहरहाल। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कारपोरेशन 25 रुपए पे आ गया। ओह सॉरी, 4 रुपए 25 पैसे पे। अच्छा, चलें गुड हो। आगे चलते हैं। बस यार और कुछ नहीं है। अब बात करेंगे हम कैंडल की। देखिए, कैंडल की जो सूरत हाल है इस वक्त मेरे लिए थोड़ी सी अच्छी मुझे इसलिए नहीं लग रही कि यार ये इसके ऊपर जो विक बन रही है ना गुज़िश्ता, क्योंकि इससे पहले का जो सिलसिला था मार्केट साइडवेज थी, उसके बाद कुछ अनप्रडिक्टेबल मूव्स हुई मार्केट के अंदर। अब जो मार्केट ने कल 1000 पॉइंट डाला था, उसके ऊपर भी विक थी और उसके नीचे भी विक थी। बहरहाल जितनी विक नीचे थी, आज इतनी ही विक जो है वो नई बनने वाली कैंडल के ऊपर है। लिहाजा मार्केट के अंदर अभी भी स्टेबिलिटी जो है वो नजर नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकें कि आपको नई पोजीशन लेनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त आपको इंडेक्स की तरफ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स की तरफ देखेंगे तो इंडेक्स आपको धोबी धोबी गटका लगाएगा। वो क्या कहते हैं, धोबी पटका। कि आपको देखने में लगेगा कि शायद मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन जब आपने आपने आप शेयर्स को देखेंगे तो शेयर्स का पता लगेगा वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब मार्केट और शेयर्स इस इन के दरमियान जो लिंकेज है वो कुछ, जो कोऑर्डिनेशन है वो कुछ अच्छी नहीं है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, दोबारा करता चलूं कि देखिए मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है वो लग रहा है चंद मखसूस सेक्टर्स के, चंद मखसूस शेयर्स के अंदर। इंडेक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो होती है वॉल्यूम बेस्ड के ऊपर। अब जब वो बाइंग सेलिंग का हम वॉल्यूम देखते हैं, चूंकि वो स्पेसिफिकली लगा होता है तो इंडेक्स तो हमें अच्छा नजर आता है। लेकिन जब हम अपने पोर्टफोलियो का जायजा लेते हैं तो पोर्टफोलियो को भी बहुत ज्यादा नीचे नजर आ रहा है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो है वो अपने शेयर्स के मुताबिक करें। आखिर में मैंने एक बात आप लोगों से, मैंने कल भी कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं किया था, मैं आज भी नहीं कर रहा। अ, उसकी रीजन ये है कि कुछ दोस्तों ने उसका गलत मतलब लिया और वो लॉस कर बैठे हैं। इसलिए जरा वो क्या कहते हैं, वो दोबारा पक्के हो जाए कि आइंदा इंडिकेटर्स जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उनकी बुनियाद पर आपने डिसीजन नहीं करना, तो फिर इंशाल्लाह इंडिकेटर दोबारा इस्तेमाल करने शुरू करेंगे। आ, अब मेरे जहन से बात निकल गई है कि मैंने क्या करना। हाँ, याद आ गई। आपने अब करना ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक मेरा ये मशवरा है कि आप अब अगली लहर के लिए अपने आप को तैयार करें, और आपके पास जितने भी शेयर्स इस वक्त मौजूद हैं उनके ऊपर जरा नजर दौड़ाएं। और नजर दौड़ाने के बाद उनके छोटे छोटे से टारगेट सेट कर लीजिए, और जहां पर वो टारगेट हिट हो, बराए मेहरबानी इधर उधर हो जाइएगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। ऑफिस जो है वो जैसे ही मुकम्मल होगा उसका एड्रेस जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अ, अभी तक मामलात जो है वो थोड़े से लटके हुए हैं ऑफिस के हवाले से। फिर इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो हम दोबारा से चार्ट वगैरह पे डिस्कस करेंगे, और बिजनेस के हवाले से भी हम बात करेंगे, ट्रेनिंग सेशंस का भी आगाज करेंगे। हाँ, अगर आप में से किसी दोस्त ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है बिजनेस के हवाले से, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो या अदर देन स्टॉक मार्केट हो, तो वो मेरे साथ अपना बिजनेस प्लान जो है वो डिस्कस कर सकता है। अभी फिलहाल उसकी कोई फीस नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब
प्रॉपर ऑफिस इस्टेब्लिश हो जाएगा तो फिर हम उसकी भी फीस रखेंगे। अभी फिलहाल उसकी कोई फीस नहीं है। अगर आप कोई अपना बिजनेस प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।